वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप जमाबंदी पंजी 2 कैसे देखें। इसको आप ऑनलाइन घर बैठे निकाल भी सकते हैं। चलिए पहले आप जान लीजिए कि जमाबंदी पंजी 2 होता क्या है। जमाबंदी पंजी 2 में आपके भूमि का रिकॉर्ड लिखा जाता है। जिस डायरी में जैसे कर्मचारी होता है वह किस रिकॉर्ड के आधार पर आपका दाखिल खारिज करता है, तो उसी जमाबंदी के आधार पर किसी का दाखिल खारिज करता है। लीजिए आपने किसी से खरीदा तो उसका पहले रिकॉर्ड होता है कि उस डायरी में लिखा जाता है कि इस खाता खेसरा से इतना भूमि आपने खरीदा है, तो उस खाता खेसरा से आपको एक नया जमाबंदी मिलेगा और उसमें आपका लिखा जाएगा कि आपने कितना खरीदा है, किस खाता खेसरा से लिखा हुआ है। आप देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होता है जमाबंदी पंजी 2। ये आपका सीओ और कर्मचारी के पास रहता है। इसी के आधार पर आपका दाखिल खारिज मोटेशन होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा, इसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा है बिहार भूमि होम पेज द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार। हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी लिखा आ सकता है। आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आइएगा, यहाँ होगा बंद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पर होगा भू अभिलेख, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ भू अभिलेख पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक होगा पब्लिक लॉगिन, एक होगा डिपार्टमेंट लॉगिन। तो आपको यहाँ पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर पब्लिक लॉगिन पर इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन किए तो आप डायरेक्ट लॉगिन फ़ोन नंबर डालकर लॉगिन कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना। जो नए हैं उसको यहाँ होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना इंटर योर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ डाले होंगे उस पर एक OTP गया होगा, कुछ इस तरह से आएगा आपके सामने। नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ होगा OTP सेंड सक्सेसफुली, यहाँ होगा ओके। इस ओके पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा उसको यहाँ होगा इंटर वन टाइम पासवर्ड, इसमें आपको डाल देना है OTP। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तब आपको कुछ यहाँ डिटेल्स भरना होगा। जैसे फर्स्ट नेम आपको अपना लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, मोबाइल नंबर आपका पहले से होगा, ईमेल ID आपको लिखना है। उसके यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ होगा ब्लॉक यानी अंचल का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में आपका है यानी आप किस ब्लॉक के हैं उसका नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ आपको अपना विलेज यानी गाँव का नाम लिखना है। उसके यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा। उसके जो पिन कोड होगा वो डालकर यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर लिखा आएगा सक्सेस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लॉगिन कैंडिडेट हैव बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यानी आप जो है रजिस्ट्रेशन हो गए। रजिस्ट्रेशन इसको पहली बार ही आप इस वेबसाइट पर पहली बार आइएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होगा। फिर से आपको यहीं पर आना है, यहाँ पब्लिक लॉगिन पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा इंटर रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल देना। दो वो बॉक्स होगा उस पर आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ इंटर वन टाइम पासवर्ड में डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ होगा डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जमाबंदी आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आप यहाँ नीचे आइएगा, जे से जहाँ शुरू होगा वहीं आपका जमाबंदी लिखा आएगा। यहाँ पर होगा जमाबंदी पंजी, इसी जमाबंदी पंजी पर आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट टाइप में। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला के नाम में आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है, यानी जिस भी जिला का आप जमाबंदी निकालना चाहते हैं उसका सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ अंचल ऑफिस यानी अंचल का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी अंचल का आप निकालना चाहते हैं। उसके यहाँ मौजा का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी मौजा का आप जमाबंदी निकालना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ थाना नंबर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी थाना नंबर होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पर आप क्लिक कीजिएगा इसके बाद यहाँ नीचे कीजिएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसी PDF में आपको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ नीचे में आएगा तो बहुत सारा होगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से आप यहाँ पे कीजिएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा तो आपको बारी बारी से चेक करना है। जैसे मान लीजिए हमको PDF यानी जो आपका जो बहुत पुराना होगा तो PDF 1 में ही आपका जमाबंदी होगा। कह सकते हैं आप जैसे खतियानी ज़मीन होगा तो वो जमाबंदी फर्स्ट में ही आपका जमाबंदी में पेज होगा। जैसे ये है, इसका जमाबंदी 2789 से शुरू होकर अंत तक है।
से हम फर्स्ट वाला खोलें तो यहाँ क्रम संख्या 1 से शुरू होगा या वॉल्यूम संख्या लिखा होगा। उसके बाद यहाँ नीचे कीजिएगा, देखिए यही जमाबंदी पंजी 2 होता है। इसमें आप यहाँ नीचे कीजिएगा, उसके 1-2 पेज ऊपर वाला खाली होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका लिखा होता है किसके नाम से जमाबंदी है, रैयत का नाम होगा, पिता का नाम होगा, खाता खेसरा, कब तक आपका लगान रसीद आप कटाए हुए हैं उस ज़मीन का यहाँ नीचे में होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं खाता खेसरा, और यहाँ लिखा होता है नामांतरण केस नंबर के द्वारा खाता में यानी दर्ज किया गया, यानी जहाँ से लाया गया है उस खाता खेसरा का, उस जमाबंदी का यहाँ नाम लिखा होता है कि किस खाता खेसरा यानी जमाबंदी से लाकर इस खाता खेसरा का दाखिल खारिज किया गया था। इस तरह से आप बारी बारी से पीडीएफ ओपन कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका जमाबंदी में नाम है कि नहीं। आप जमाबंदी ऑनलाइन भी ऑनलाइन चेक करते हैं तो यहाँ लिखा होता है जमाबंदी संख्या। यही जमाबंदी संख्या वो डायरी जो सीओ के पास रहता है उसी डायरी में ये लिखा जाता है। यही जमाबंदी आपका मेन होता है। इसी जमाबंदी के आधार पर ऑनलाइन जो आप भूमि देखते हैं उसी जमाबंदी के आधार पर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। इस तरह से आप अपना भूमि का देख सकते हैं। कोई भी मिस होगा तो उसको आप इसी पीडीएफ को आप मतलब ऑन कीजिएगा। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ रिक्वेस्टेड फॉर डाउनलोड है, इस पर आगे प्रोसेस कीजिएगा तो आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। ये हम आपको बताते हैं डाउनलोड आप कैसे कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स होगा वो आपको दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ सबसे पहले होगा मेंटेनेंस पेज नंबर, यानी आप कौन सा पेज नंबर डाउनलोड करना चाहते हो। तो इसके लिए आप जैसे यहाँ बैक कीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/447, यानी टोटल जो पेज है वह 447 है, उसमें हमको दूसरा वाला पन्ना निकालना है। तो हमको यहाँ पे जैसे यहाँ मेंटेनेंस पेज नंबर है 2 से 4 हम लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखे हम 2 से 4 लिख देते हैं। हमको 2 से लेकर 4 पेज तक निकालना है तो हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ होगा सेंड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट कॉपी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई भी देगा कि आपका कौन सा पेज डाउनलोड होगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ रिक्वेस्टेड कॉपी पर क्लिक करेंगे तो हमको शो होगा कि मेरा जो डाउनलोड होगा वो कौन सा कॉपी डाउनलोड होगा। तो कुछ वेट कीजिएगा, तो आपको कुछ वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस है, आप देख लीजिएगा कि यही कॉपी ना आपको डाउनलोड करना है। देखने के बाद आपको फिर से यहाँ बैक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ बैक क्लिक कीजिएगा, पीछे आइएगा तो आपको यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको होगा विथ डिजिटल सिग्नेचर या विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का आप डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं। और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं चाहते हैं तो आपको 10 रुपया कम लगेगा, और जो आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहते हैं तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। आप जैसा डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं आप उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद जिस भी माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं आप पेमेंट कटा दीजिएगा। जैसे आप यूपीआई से कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ यूपीआई होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्यूआर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस पर आप पेमेंट कटाइएगा तो जैसे ही पेमेंट कटेगा तो सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। अगर आप रुपया नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, वह भी आपका वैलिड होगा। आप उसको कहीं भी डाल सकते हैं, चाहे परिमार्जन में देना चाहते हैं या आप कहीं किसी को दिखाना चाहते हैं तो वह भी आपका वैलिड होगा। आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड कर आप निकाल लें तो वह भी आप कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड करने के बाद यहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपका कॉपी आ जाएगा, उसको आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपना भूमि का जमाबंदी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के